हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कुछ ज़रूरी काम के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ा। वहाँ का काम निपटा कर मुझे वापस दिल्ली लौटना था। मेरी ट्रेन शाम को थी तो सोचा तब तक कुछ नाश्ता कर लूँ। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गई तभी मेरी नज़र रोहित पर पड़ी। उसने भी जब मुझे देखा तो एक टक देखता ही रह गया। मेरी आंखों ने भी पल भर में उसे पहचान लिया। रोहित कुछ कहना चाहता था मगर मैंने खुद को संभाला और निगाहें फेर ली। रोहित को लगा जैसे एक पल में मिली हुई खुशी अगले ही पल छिन गई हो। मैंने छुपी नज़रों से फिर उसे देखा। रोहित तब तक मेरी तरफ देख रहा था। हेलो प्रीति, रोहित से रहा नहीं गया और मेरे पास आ गया। हेलो, कैसे हो? धीमे स्वर में मैंने पूछा। जैसे छोड़ कर गई थे वैसा ही हूँ, रोहित ने जवाब दिया। तो मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा तो नहीं लगता थोड़े तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा रोहित हंस पड़ा। हम दोनों करीब 3 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। 3 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर मुझको गाड़ी में बिठाकर रोहित ने विदा किया था। मैं उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही थी। रोहित मुझे रोकना चाहता था मगर हम दोनों का ईगो आड़े आ गया था। मैं गई तो मायके थी पर हम दोनों को ही पता था कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लौट कर नहीं आऊँगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के कागजात रोहित के पास पहुँच गए। एक लंबी अदालती कार्रवाई के बाद हम दोनों की ज़िंदगी के रास्ते अलग हो गए। चाय पियोगे? काफ़ी पुराना यादों का साया परे करते हुए रोहित ने पूछा था। हाँ, कॉफ़ी पी लूँगे। तुम तो चाय पियोगे ना? ठीक है, अभी लाता हूँ। मैं रोहित को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी पर रोहित अब तक अकेला था। वह मुझको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सका था। शायद यही हालत मेरी भी थी मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और बताओ कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? रोहित चाय और कॉफ़ी ले आया था। मेरे पास बैठते हुए उसने पूछा तो एक लंबी सांस लेकर मैं बोली, सब ठीक ही चल रहा है, बस आजकल अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? चिंतित स्वर में रोहित ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्थमा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस की तकलीफ़ रहती है। तुम्हें तो फिर अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वहाँ तो रखती हूँ, बस 2 दिन का काम है और फिर वापस दिल्ली लौटना है। जय अभी दिल्ली में ही शिफ्टेड है ना? अच्छा, मैं जयपुर काम से आया था, मुझे भी वापस जाना है। मेरी ट्रेन सुबह 7 बजे की है। फिर स्टेशन पहुंचकर मैंने रोहित से बोला, रोहित तुम देखो ना ट्रेन कब आएगी? स्टेशन मास्टर से पूछकर बताओ ना ज़रा, ट्रेन टाइम पर है या लेट है? हाँ, अभी पूछता हूँ, कहकर रोहित चला गया। पूछताछ करने पर पता चला कि ज़्यादा कोहरे की वजह से ट्रेन रद्द हो गई है। मैं घबरा गई, अब क्या होगा? ट्रेन कब चलेगी? देखो प्रीति, अभी तो यही पता चल रहा है कि 1 हफ्ते तक ट्रेन रद्द कर दी गई है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कैसे हो गया? मैं घबरा गई थी। मुझे शांत कराते हुए रोहित बोला, प्रीति परेशान मत हो, मेरे कजिन ब्रदर का घर है यहाँ। वह आजकल चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है, इसलिए घर की चाबी मुझे दी हुई है। मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है तो मैं उसी घर में ठहर जाता। तुम भी मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें वहीं ठहरा देता हूँ। इतना तो विश्वास कर ही सकती हो मुझ पर। ठीक है, मैं रोहित के साथ चल दी। रोहित मुझे लेकर कजिन के घर पहुंचा। एक बेडरूम के इस घर में बाहर बड़ी सी बालकनी और झूला भी था। अच्छा खासा लॉन था, गलियारे में सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। घर छोटा मगर काफ़ी खूबसूरत था। रोहित के घर पहुंचकर मैंने सारी बातें अपने वर्तमान पति यानी जय को बता दी। परेशानी के वक्त पुराने पति की मदद लेने और उसके घर पर ठहरने के फैसले को जय ने पॉजिटिव में लिया और अब मेरे सुरक्षित होने की खबर पर खुशी जाहिर की। थैंक्स रोहित, मैंने घर का मुआयना करते हुए कहा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ।
तुम मेरी गेस्ट हो ना। अच्छा, तो अब तुम बनाओगे खाना? जब हम साथ थे तो कभी किचन में झांकते भी नहीं थे। वक्त और परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा देती है प्रीति मैडम। आप हमारे हाथ का खाना खाकर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओ। क्या बात है, बातें बनाने तो तुम्हें खूब आता है ना चाहते हुए मेरी जुबान पर पुरानी यादों की तलखी आ ही गई थी। परंतु बात सुधारते हुए मैं बोली, वैसे रोहित, काफ़ी अच्छे बदलाव नज़र आ रहे हैं तुम में। थैंक यू। रोहित मुस्कुरा कर काम में लग गया। वाकई उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैंने स्वाद से खाना खाया। थोड़ी देर बातचीत करते हुए पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद सोने की बारी है। बेडरूम एक ही था। रोहित ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति, तुम आराम से सो जाओ यहाँ। तुम कहाँ सोओगे? मेरा क्या है, मैं बैठक में सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगी। मैं आराम से बेड पर लुढ़क गई। बहुत नींद आ रही थी मुझे, थकी हुई भी थी। फिर रात पर करवट बदलती रही। मन के आंगन में पुरानी यादें कुछ करोई और कुछ मीठी घेरा डाले जो बैठी थी। रोहित का भी यही हाल था। सुबह 8 बजे मेरी नींद टूटी। बाहर आई तो देखा कि रोहित नहा धोकर नाश्ता बना रहा है। क्या बात है पूरी गहरी बन गए हो। घर वाली छोड़कर चली जाए तो यही हाल होता है मैडम जी। रोहित ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। मैंने लॉन में टहलने लगी। तभी रोहित चाय लेकर आया। मैंने चाय पीते हुए कहा, रोहित, मुझे अजीब लग रहा है। सारे काम तुम कर रहे हो। देखो, कह देती हूँ, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का भी। तुम केवल बर्तन साफ कर देना। जैसी आपकी मोहतरमा। हंसते हुए रोहित बोला। इस तरह हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सहायता करते हुए वक्त बिताने लगे। रोहित जितना संभव होता सारे काम खुद करता। उसे मेरी तबीयत को लेकर चिंता रहती थी। झाड़ू पोछा या सफाई का काम मुझको छूने भी नहीं देता था। एक दिन सुबह सुबह मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मैंने बताया कि मेरा इन्हेलर नहीं मिल रहा है। रोहित उसी वक्त बाजार भागा। वहीं से इन्हेलर और ज़रूरी दवाइयाँ खरीद कर भागा घर लौटा। इस समय एक पल महत्वपूर्ण था। मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, मगर समय समय पर इन्हेलर मिल जाने से मैं बेहतर महसूस करने लगी। उस दिन मुझको एहसास हुआ कि रोहित वाकई मुझसे बहुत प्यार करता है और अलग होकर भी वह दिल से मुझसे जुड़ा हुआ है। यह बात मैंने शिद्दत से महसूस की। मैं रोहित के पास आकर बैठ गई और उसके हाथ को थामते हुए बोली, मैं अपना अतीत पूरी तरह भूल जाना चाहती हूँ। आज से मैं केवल तुम्हारे साथ बिताए हुए खूबसूरत और प्यारे लम्हे याद रखूँगी। प्रीति, कौन कहता है कि एक हस्बैंड वाइफ दोस्त नहीं हो सकते? अब तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। हमारा पुराना रिश्ता तो अब जुड़ नहीं सकता, फिर भी दोस्ती का एक नया रिश्ता तो हम बना ही सकते हैं ना। उस दिन पहली बार हम दोनों गले लगकर खुशी के आंसू रोए थे। रात में मैंने रोहित को अपने पास से सो जाने का न्योता दिया और बोली, आज मैं ये खूबसूरत भूल करना चाहती हूँ। बस केवल आज के लिए अपने हस्बैंड को चीट करूँ अपने दोस्त के खातिर। तुम तो बड़ी पाप पुण्य का बात करती थी कि विवाह के बाद पर पुरुष को देखने पर भी नर्क मिलता है या सती सावित्री ही आदर्श होती है, वगैरह वगैरह। रोहित बोला। मैं मुंह बिचका कर बोलूँ, ये सब पाखंड तो मैं अपनी मौसी से सीख कर आई थी। पता है, उन्होंने माँ को ही चूना लगा डाला। उनका पैसा एक ऐसी ज़मीन में लगवा दिया था जो थी ही नहीं और सिर्फ कागज़ थी। बचपन से हम समझते थे कि वे सुबह 3 घंटे पूजा करती हैं तो सही होंगी। उन्होंने माँ का वह कागज़ हिस्सा भी बेचकर पैसे बेटे बहू को दे दिए। माँ बहुत रोई थी। तब से मैंने फैसला कर लिया कि इस झूठ फरे में नहीं पड़ूंगी और अपनी शर्तों पर अपनी समझ से जीऊंगी। काश तुम्हें यह समझ पहले होती, कहता हुआ रोहित कपड़े फेंकते हुए मेरे साथ बिस्तर पर आ गया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया।
मैंने भी उसके गालों को चूम लिया और फिर हम दोनों एक हो गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।